अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम मोटे पेट वाले आदमी की पैंट कटिंग करना सीखेंगे। अगर आप मोटे पेट के आदमी की पैंट कटिंग करना नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम मोटे पेट के आदमी की पैंट कटिंग के लिए स्केल मेथड किस तरह निकालेंगे और किस तरह पेट और हिप को बैलेंस करके ड्राइंग करेंगे कि एक अच्छी फिटिंग हमें मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो बनाते हैं। पैंट कटिंग करने के लिए नाप नोट कर लें। इस साइज़ में पैंट कटिंग के लिए 1.5 गज कपड़ा लिया है। किनारी को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। लाइन के हिसाब से टॉप पर स्क्वायर लाइन कर लेंगे। अब ये जो हमने टॉप पर स्क्वायर लाइन ली है, 1 इंच बाहर निकालते हुए लाइन को मार्क कर लेंगे। हम पैंट में 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। आधा इंच बेल्ट का सिलाई मार्जिन हम पैंट के अंदर रखेंगे। 1 इंच बाहर निकालेंगे और लाइन को मार्क कर लेंगे। 3 इंच लेंथ में मार्जिन का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि हम मोटे आदमी की पैंट कटिंग के लिए फ्लाई का कितना मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेथड मैं आपको बताऊँगा उससे आप बहुत आसानी से किसी भी मोटे पेट वाले आदमी की पैंट कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 42 इंच के हिसाब से पैंट की कटिंग कर रहे हैं। तो 42 इंच का चौथा हिस्सा करें तो 10.5 इंच बन रहा है। 10.5 इंच में आधा इंच और कम कर लें और 10 इंच पे मार्क करेंगे कि ये मार्क हमारे फ्लाई के लिए है। यहाँ पर हमारे पास गिद्दी का साइज़ नहीं है, सिर्फ हमारे पास नाप है हिप और कमर का। तो उसके हिसाब से हमने फ्लाई को मार्क करना है। अगर आपके पास गिदरी का साइज़ हो तो आप गिदरी के हिसाब से भी इस मार्क को साइज़ कर सकते हैं। घुटने के मार्क के लिए लाइन को हाफ कर लेंगे। उस हाफ में 2.5 इंच और ऐड करेंगे और 20 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब जो पैंट में आसन के लिए मार्क किया था उस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। घुटने के मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। लाइन को भी स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम पैंट में हिप को मार्क करेंगे। 42 हिप पर पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो 42 हिप का चौथा हिस्सा करें 10.5 इंच बन रहा है। इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे तो ये टोटल साइज 12.5 इंच हो गया। 12.5 इंच का हाफ कर लें तो 6.25 इंच बन रहा है। इस 6.25 इंच के मार्क को हम घुटने के मार्क पे भी लेंगे और लाइन के मार्क पे भी ले लेंगे। यहाँ पर जो हम पैंट कटिंग कर रहे हैं उसमें हिप साइज कमर साइज के बराबर है। तो यहाँ पर हम फ्लाई के लिए जो लाइन लगाएंगे उसको शेप नहीं देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इस लाइन के हिसाब से फ्लाई को ड्राइंग कर लेंगे। फ्लाई की तरफ आधा से पौन इंच का शेप देंगे। जिस तरह बॉडी का शेप हो उस तरह आपने शेप देना है। यहाँ पर आप आधा इंच भी शेप दे सकते हैं और पौन इंच भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है, हिप कम है, तो हम पौन इंच का शेप देंगे। इस पौन इंच के शेप को आपने शेप स्केल से कवर करना है। पैंट में कमर का मार्क लगाएंगे। 41 इंच कमर का साइज है। चौथा हिस्सा कर लें तो 10.25 इंच बनेगा। 10.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और बाकी जितना हिस्सा रह गया है उसको हम शेप देंगे। पैंट में पॉकेट का मार्क लगाएंगे। 2.25 इंच चौड़ाई पे मार्क कर लें। आसन की लाइन से 1.5 इंच उठाकर मार्क लगा लें और इस मार्क तक क्रॉस लाइन लगा देंगे। हम पैंट में क्रॉस पॉकेट ड्राइंग कर रहे हैं। आधा इंच उठाकर मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 6.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क कर दें। पैंट में क्रीज लाइन लगाएंगे।
इस क्रीज लाइन पर बॉटम का मार्क कर लेंगे। 15 इंच बॉटम साइज है, तो 15 इंच का चौथा हिस्सा करें तो 4.25 इंच बन रहा है। 4.25 इंच का मार्क क्रीज लाइन के दूसरी तरफ भी ड्राइंग करेंगे। ये टोटल साइज 7.5 इंच हो जाएगा। बॉटम के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम पैंट में गिदरी को ड्राइंग करेंगे। गिदरी को ड्राइंग करने के लिए आपने इंची टेप को इस तरह क्रॉस रख के निशान लगाना है। ये निशान हम घुटने की लाइन पे लेंगे। इस मार्क से आप जितना शेप पैंट में लेना चाहें अंदर मार्क कर लें। यहाँ पर हम आधा इंच अंदर मार्क करेंगे, क्योंकि हम मोटे आदमी की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो हम घुटने से ज़्यादा शेप नहीं लेंगे कि घुटने से पैंट टाइट ना हो जाए। अब क्रीज मार्क तक जितना साइज़ हमें मिल रहा है इतना ही साइज़ हम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। तो ये टोटल साइज़ 9.5 इंच हो गया। यहाँ पर अगर हम घुटने के साइज़ को देखें तो हमारा घुटने का साइज़ 16 इंच है, तो 16 इंच का हाफ करें तो 8 इंच बन रहा है। 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और 8 इंच के बाद हमें 1.5 इंच लूजिंग के लिए मिल रहा है, जो हमारे घुटने की लूजिंग है। पैंट में गिदरी को ड्राइंग कर देंगे। जिस तरह की बॉडी हो आपने उसी तरह का शेप देना है। अगर आप बॉडी के हिसाब से शेप नहीं लेते तो कभी भी एक अच्छी फिटिंग आपको नहीं मिलेगी। पैंट में हमारे फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक को ड्राइंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए हमने कपड़े को पलट कर बिछा लिया और फ्रंट को बैक कटिंग के लिए ऊपर बिछा लेंगे। आसन के पास से बैक को 2 इंच उठा कर रखेंगे, ताकि जब हम बैक का शेप दें तो हमारा शेप कवर हो जाए। और फ्रंट में हमने जो लाइन लगाई थी आसन के लिए वो बैक के ऊपर भी लेंगे। इसमें आधा इंच हम डाउन कर लेंगे। घुटने की लाइन को भी बैक के ऊपर लेंगे और बॉटम की लाइन को भी बैक के ऊपर ड्राइंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मोटे आदमी के लिए पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो मोटे आदमी की पैंट कटिंग करने के लिए हिप और कमर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम किस तरह बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए हमने कमर के पास से 1 इंच बाहर की तरफ शेप देना है। ये पास को हम बाहर शेप देंगे ताकि एक मोटे आदमी की पैंट कटिंग के लिए हिप के अंदर स्पेस मिल जाए। तो ये जो हमने 1 इंच बाहर निकाल कर मार्क लगाया है, इस मार्क के हिसाब से आपने बाहर की तरफ शेप देना है, यानी आपने पैंट में हिप के लिए रूम बनाना है। अब देख सकते हैं कि हमने हिप की साइड पर 1 इंच बाहर निकाल कर शेप दिया है। अभी शेप के हिसाब से हम बाकी की ड्राइंग करेंगे। स्केल को इस शेप के हिसाब से स्क्वायर रख लेंगे। घुटने के शेप से मिलाते हुए आपने स्केल को इसी तरह स्क्वायर में रखना है और बैक की उठान के लिए आपने एक लाइन लगानी है। इस लाइन के ऊपर कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। 41 साइज पर कमर की ड्राइंग कर रहे हैं। चौथे हिस्से में मार्क कर लिया, जो 10.25 इंच बन रहा है। इसमें सिलाई मार्जिन और डार्ट के लिए मार्जिन ऐड कर लेंगे, जो तकरीबन 2 इंच बनेगा। अब इस मार्क के हिसाब से हम सीट को ड्राइंग कर लेंगे। आपने इसी शेप में एंगल बनाते हुए सीट को ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर मैं हिप की फिटिंग आपको साइज करके दिखा देता हूँ कि हमें हिप में कितनी फिटिंग मिल रही है। तो हमने फ्रंट में हिप की फिटिंग के लिए मार्जिन नहीं रखा था। हिप की फिटिंग को हमने हिप के चौथे हिस्से पर ड्राइंग किया था, जो 10.5 इंच का साइज था। तो हम पास के शेप से 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, जो हिप के चौथे हिस्से पर है। और इस मार्क के हिसाब से शेप तक अगर हम साइज कर लें तो ये 2 इंच का साइज हमें मिल रहा है। इस 2 इंच में 1.25 इंच सिलाई मार्जिन है और 0.25 इंच हमारी पैंट की फिटिंग के लिए है, जो ऑलराउंड हमें 1.5 इंच की लूजिंग देगा। यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान मेथड बताया है, जो आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा। अक्सर हम सिलाई मार्जिन को निकाल कर
बार बार निशान लगाते हैं और इस तरह के साइज़ को ड्राइंग करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मेथड आप मेरा यूज़ कर लें और इस तरह बैग को एंगल बनाते हुए आप ड्राइंग करें तो आपको एक परफेक्ट फिटिंग मिलेगी और किसी भी मोटे आदमी की पैंट कटिंग में बहुत आसानी से फिटिंग दे सकेंगे। अब इस लाइन के हिसाब से हम सीट को ड्राइंग कर देंगे। अब हम पैंट में रान की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो जो हमने फ्रंट में क्रीज लाइन लगाई है, इस लाइन से हिप के चौथे हिस्से पे मार्क कर लें जो 10.5 इंच बन रहा है। ये बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप इस तरह क्रीज लाइन से हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे तो आपको एक ऑटोमेटिक लूजिंग मिलेगी। जिस तरह हमें हिप के अंदर एक लूजिंग खुद ब खुद मिल गई है, इसी तरह की सिलाई मार्जिन को हमने ऐड नहीं किया। इसी तरह रान की फिटिंग के लिए भी हमें किसी तरह का सिलाई मार्जिन और लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम गिदरी की ड्राइंग के लिए घुटने के ऊपर मार्क लगाएंगे। 2 इंच पर मार्क कर लें। घुटने में हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे क्योंकि हम मोटे आदमी की पैंट कटिंग कर रहे हैं। ये 2 से 2.25 इंच हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना शेप कम होगा उतना घुटने के अंदर लूजिंग आएगी। बॉटम के पास से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। अब बैक में गिदरी को ड्राइंग कर देंगे। रान से घुटने तक ड्राइंग कर देंगे और घुटने से बॉटम तक ड्राइंग करेंगे। फ्रंट के पास को बैक के पास के साथ बराबर ड्राइंग कर लेंगे। हम पास में मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। आप चाहें तो बराबर भी कटिंग कर सकते हैं। पैंट में बैक पॉकेट के लिए मार्क करेंगे। 3.25 इंच डाउन पर हम पॉकेट के लिए मार्क करेंगे। इस मार्क के हिसाब से पॉकेट के लिए ड्राइंग कर लेंगे। 5 से 2.25 इंच हटाकर मार्क करेंगे तो 5.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर लें। पॉकेट के सेंटर में डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे जो 3.25 इंच पर होगा। इस मार्क के हिसाब से डार्ट को ड्राइंग कर लें। पॉकेट से आधा इंच नीचे डार्ट को ख़त्म कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने मोटे आदमी की पैंट के लिए किस तरह शेप को बैलेंस किया है। कि फ्रंट को हमने डाउन किया है और बैक को हमने किस तरह ऊपर उठाया है, क्योंकि अक्सर मोटे आदमी की पैंट हिप से उठी भी होती है और पेट के नीचे गिरी भी होती है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से मोटे आदमी की पैंट को बैलेंस कर लेंगे। अब हम बैक की कटिंग कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।